सकें और बिल्कुल, और निश्चित शायद रूप यही से कारण 2 है, दिन आ जाए। शायद यही कारण है डॉक्टर राम श्रीवास्तव की सरकार अंतरिक्ष पर नासा भी लगातार नज़र रख रहा है। वो उस प्रकृति का अध्ययन भी कर रहा है, ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है कि पृथ्वी के लिए खतरनाक क्या-क्या हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें। वीके त्यागी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमूमन जब आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो स्थिति कितनी लगती है? अचानक से कोई अगर 150 की स्पीड से बगल से निकल जाए तो लोग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है? लेकिन ये एस्टेरॉयड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। आपने भी हुँ, हुँ। बताया कि जब एक एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह आया तो हुँ, हुँ। डायनासोर खत्म हो गए और एक पूरी प्रकृति खत्म हो गई। तो अगर इतनी बड़े आकार का एस्टेरॉयड इस गति से आ रहा है, कुछ लोग कुछ जगह पर मैं अध्ययन कर रहा था उसमें 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी लिखी हुई है। कुछ जगह लिखा हुँ, हुआ है कि हुँ। 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो हुँ, अभी तो हुँ। ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक अगर इतनी रफ्तार से कोई एस्टेरॉयड, बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आता है, तो क्या होगा? हुँ। देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डायनासोर्स वाले वक़्त में भी ऐसा ही हुआ था, जी। ठीक है ना? तो क्या होगा कि पूरा जो धूल का जो एक गुब्बार उठेगा और उसके फ्रिक्शन से आग लगेगी और पूरा जो सूरज है, वो धूल से ढक जाएगा। सूरज जो हमें कहें कि जीवन अगर यहाँ संभव है, तो इसी वजह से है। तो आप देखेंगे कि पूरा जो माहौल है, अगर सनलाइट नहीं होगी, सब पेड़-पौधे खत्म हो जाएँगे, आपकी जो पूरी फूड चेन है, वो खत्म हो जाएगी। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि जो उस इम्पैक्ट के एक डायरेक्ट कहें कि संपर्क में आ गए, वो तो समझ लो एक मैकेनिकली खत्म होगी वो प्रजातियां। और एक फिर जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि पूरा धूल का जो एक गुब्बार है वो सूरज को, पृथ्वी को ढक लेगा, सूरज की रोशनी आएगी नहीं, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, आप खाएंगे क्या? तो आप देखिए कि पूरा जीवन जो है वो तहस-नहस हो सकता है। उस वक़्त भी जब ये हुआ था तो जो सारे बड़े जीव थे, जिनको ज़्यादा भोजन चाहिए था, वो सब खत्म हो गए थे। सिर्फ़ छोटे जीव या जो ज़मीन के अंदर थे, वो बचे रह गए थे और हुँ। उन्हीं से फिर जीवन जो है एक नए रूप में निकल कर आया और उसने कहीं कि शायद हम भी ना होते, अगर आज डायनासोर्स होते तो हम पैदा ना होते। जी। प्रकृति का वो एक नियम था कि उसने उन जीवों को खत्म किया तो और जो प्रजातियां हैं वो उनको पनपने का मौका मिला। तो हुँ। ये तो कुदरत है, अब क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव है, जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, जो वेरीफाई हो चुके हैं, उनके आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैकेनिकल प्रभाव अवश्य होगा। लेकिन जैसे डॉक्टर राम ने बताया कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो गई है और काफ़ी वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है कि क्योंकि जैसे कि बहुत दूर से हम उसको पहचान लेंगे कि ये क्षुद्र ग्रह और हमारी तरफ आ रहा है, और एक जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको हम ऑन करेंगे कि जो मिसाइल के ज़रिए उसको तोड़ दिया है या उसका जो रास्ता है वो बदल दिया जाए। अगर छोटे-छोटे टुकड़े में टूट जाता है और वो फिर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा, उसकी स्पीड कम करी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो है वो एक कहें कि उनपे काम चल रहा है और विज्ञान पे भरोसा रखिए। जब तक संभव होगा पृथ्वी पर जीवन को बचाया जाएगा और इस तरीके के जैसे कि डॉक्टर राम ने भी बताया कि ये क्षुद्र ग्रह आते रहते हैं और कभी पृथ्वी के पास से भी आते हैं और कभी-कभी ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि ऐसा लग रहा था पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन कुछ मतलब उस टाइम से पहले उसने अपना रास्ता बदल लिया और इसी तरीके से पृथ्वी से कुछ दूरी पर, यानी उस दूरी पर से निकल गया जहाँ से पृथ्वी को कोई उसका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है उस पर नहीं वो हुआ। नहीं तो पड़ा। मुझे लगता अब है मेरी एक डरने की। जिज्ञासा है। हाँ। जी, मेरी एक जिज्ञासा है क्योंकि इस वक़्त का तो दौर है, सदियों से, पुरातन काल से वो आस्था में, सनातन में, धर्म में, ईश्वर में, भक्ति में लगातार रहा है। अ, अक्सर हालाँकि मैंने बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखा है कि ब बॉलीवुड की फ़िल्में भी बनती हैं कि एस्ट्रोनॉट आ रहा है और किस तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से रास्ता बदला गया, किस तरीके से उसमें इम्पैक्ट। विस्फोट किया गया और तोड़ा गया। वो परिकल्पना है। हुँ, लेकिन डॉक्टर राम, हुँ, एक हुँ। चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अ, जी। बहुत सारे ऐसे हमारे पुराण हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हमारे पुराने पौराणिक साहित्य हैं, जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी जब पाप बहुत ज़्यादा होगा। एक हाइपोथेटिकल ज़िक्र कर रहा हूँ, चूँकि पुराणों में इस बात का ज़िक्र है कि बहुत जब पाप बढ़ जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा और फिर एक नई सृष्टि का उदय होगा। तो क्या इस तरह की जो किंवदंतियाँ हैं, पौराणिक कथाओं में दी गई हैं,
क्या इनसे जोड़कर देखा जाए या सिर्फ विज्ञान है? देखिए, पौराणिक जो भी किंवदंतियाँ हैं, उनका अपना औचित्य है और उनको इनसे जोड़कर उसमें से विज्ञान की लहरियों को ढूँढना, ये मानवता का एक अपने अध्ययन का विषय है। उदाहरण के लिए धरती को अपन क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ कहते हैं और चंद्रमा को कहते हैं मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है और यही हालत यहाँ हो रहा है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो इस तरह के आने वाले छोटे-मोटे पिंडों को अपने रास्ते से हटा देता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। खुद वो भार ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा की धरती को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ कितने सारे गड्ढे दिखते हैं। वो सब जो है इस तरह के उल्कापातों का ही एक कारण है कि बड़े-बड़े जी। एस्टेरॉइड उससे टकराए हैं। लेकिन अगर वो धरती पर आ जाते, तो निश्चित रूप से विनाश होता। तो पौराणिक कथाओं में जिस तरह से चंदा मामा कहा गया है, तो मामा जो है अपनी बहन की रक्षा कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये प्रकृति जो है बड़ी विस्मयकारी है, अजीबो-गरीब चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। अभी कुछ साल पहले एक पिंड आया था, उसको हम पिंड भी नहीं कह सकते, ज़्यादातर पिंड गोल होते हैं और तेज़ गति से घूमने के कारण उनके आकार जो है अंडाकार भी हो जाता है, तरह-तरह के उसमें रूप भी बन जाते हैं। एक बहुत लंबा ओमुआ नाम का एक अंतरिक्ष का एक पिंड आया था, जिसको आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। जी। वैज्ञानिकों ने पहले लगा कि इस तरह का कोई एस्टेरॉइड है, फिर कहा किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ चीज़ है, फिर कहा कि अब तो ऐसा लगता है उससे जो आने वाले संकेत थे उनको जब एनालाइज़ किया गया, तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो कोई न कोई मैसेज यहाँ से भेज रहे हैं और अंत में मान्यता ये हुई कि दूसरे कोई गैलेक्सी से इस तरह का, जैसे हमने वॉयेजर भेजा है, इस तरह का कोई अंतरिक्ष यान आया था और किसी बड़ी सभ्यता ने यहाँ आकर हमारी खोज करने की कोशिश की है और जी। विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है। उसने अभी कुछ दिन पहले जो संदेश भेजे थे पृथ्वी से अपने चैनल्स पर, और हमको भी कुछ संदेश मिल रहे हैं जिनको हम डिकोड नहीं कर पाए। कुछ परिकल्पनाएं ये भी कहती हैं कि वहां पर एलियंस मौजूद हैं, हमसे ज्यादा विकसित लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का प्रमाण मतलब त्यागी नहीं साहब, मिला आप है। एलियन से इनकार नहीं कर सकते जिसका जिक्र डॉक्टर राम कर रहे हैं। एलियन है? यही कि जो हमारे मिथ और वो है उसमें जो वैज्ञानिक रूप से जो प्रूव हो सके वो धागे ढूंढने की बात है। तो क्योंकि एलियन को हमारी हॉलीवुड की फिल्मों ने और बॉलीवुड की फिल्मों ने काफी पॉपुलराइज किया है, लेकिन आज की सच्चाई वैज्ञानिक तथ्य यही है कि अभी तक एलियन के अस्तित्व की पुष्टि, उसका कोई प्रमाण जो है हमें नहीं मिला है। एक हाइपोथेटिकल लेवल पे एक पॉसिबिलिटी जरूर व्यक्त कुछ लोग की जा कहते हैं कि सकती है शायद नासा के जैसे पास है, अमेरिका की कुछ लैब में ऐसी बहुत पहले चीजें आई थी, वो रखी नहीं, हुई हैं। वो व्हाट्सएप मीडिया की का क्या कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान है, उस जी। पे ध्यान मत दीजिए। जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एलियन की पुष्टि का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। जी। कहानी किस्से बहुत हैं जो कि इस मिथ को और थोड़ा गाढ़ा करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, विज्ञान जो है किसी चीज को तभी मानता है जब उसका प्रमाण हमें मिल जाता है। तो पॉसिबिलिटी तो व्यक्त की जा रही है, हो सकता है जैसे सभ्यता यहाँ है, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो हो सकता है कि किसी और, यानी हमारी अगर कार्बन बेस्ड लाइफ है इस पृथ्वी पे, तो हो सकता है कोई और एलिमेंट बेस्ड लाइफ कहीं इस जरूर हो। और पूरे जैसा कि डॉक्टर राम ने बताया कि प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और शायद इस ब्रह्मांड को आज तक कोई जान नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, त्यागी जी का शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर राम का, जो हमारे साथ मौजूद है।